नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए धन के आने के कुछ उपाय लेकर आई हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं गाइस जो परेशान रहते हैं, जिनके पास इतना धन नहीं है, इतना पर्याप्त धन नहीं है जो वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकें, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी कर सकें या अपना घर खर्च चला सकें। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे आप धन की समस्याओं से निजात पा सकते हैं और आप अपनी घर खर्च को आराम से चला सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप करोड़पति हो जाएंगे, आप लखपति हो जाएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और इन उपायों को करते हैं तो आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। शायद आपका भाग्य ऐसा चमक जाए कि शायद आप लखपति भी हो जाएं। तो आप अगर ये उपाय मेहनत के साथ करते हैं, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत करना आवश्यक है, हर चीज़ के लिए मेहनत करना आवश्यक है। और ये जो उपाय होते हैं ये आपके मेहनत में चार चांद लगाते हैं। आपकी जो मेहनत होती है उसमें कहीं एक ना एक जगह सफलता अगर रुक रही होती है तो ये उपाय आपके रास्तों को खोल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एकाक्षी नारियल लेके आना है। आप कहीं से भी ढूंढकर एकाक्षी नारियल ले आइए। पहली बात तो एकाक्षी नारियल जल्दी मिलता नहीं है और बहुत ही रेयर मिलता है। अगर आपको भाग्य आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो अगर आपको एकाक्षी नारियल मिल जाता है तो आप एकाक्षी नारियल लेकर आइए। आपको बृहस्पतिवार को ये कार्य करना है। एकाक्षी नारियल आपको बृहस्पतिवार को लेकर आना है। आपको घर में लाकर साफ शुद्ध होकर और एकाक्षी नारियल को गंगा जल से धोकर आपको पूजा में एक लाल कपड़े के नीचे रख देना है। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो नारियल उसमें पूरा बंध जाए। तो आपको इतना बड़ा कपड़ा लेकर आसन देकर नारियल को विराजमान करना है और इसके बाद आपको उपचार से नारियल की पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद आपको 11 माला लक्ष्मी जी का मंत्र और 11 माला विष्णु जी का मंत्र करना है। आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। आप लक्ष्मी जी का मंत्र श्रीम का उच्चारण कर सकते हैं। आप लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। आपको विष्णु जी का मंत्र करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या कोई भी मंत्र जो विष्णु जी का है आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। 11 माला, ये याद रखिएगा, 11 माला आपको करनी है लक्ष्मी जी की और 11 ही माला आपको विष्णु जी की करनी है। तो इस तरीके से आपको माला करके उस दिन उसको मंदिर में ही रखना है और दूसरे दिन फ्राइडे वाले दिन आपको फिर से यही प्रक्रिया करनी है। पंचोपचार से पूजा करके आपको 11 माला लक्ष्मी जी का मंत्र और 11 माला विष्णु जी का मंत्र दोबारा से करना है। और ये करके आपको वो नारियल बांध कर अपनी तिजोरी में रख लेना है। आप देखिएगा आपके घर में धीरे धीरे धन के आने के रास्ते खुलने लगेंगे। तुरंत चमत्कार नहीं होता है गाइस। मैं ये नहीं कहती कि आपको तुरंत चमत्कार हो जाएगा, दूसरे तीसरे दिन आपके घर में धन आने लगेगा, लेकिन जब इस प्रोसेस को आप करेंगे आपको बीच बीच में उसको धूप दीप भी दिखानी है। आप अलमारी अपनी लॉकर को खोल के, तिजोरी खोल के आप बीच बीच में उसको धूप दीप दिखाइए, उसकी आरती कीजिए। आप गुरु पुष्य नक्षत्र में एक पीले कपड़े में एक हल्दी की गांठ और थोड़े से पीले रंगे हुए चावल जो गीले ना हो, सूखे हो बिल्कुल से, वो चावल आपको रखने हैं। एक सुपारी लेनी है, 5 गोमती चक्र और 5 ही पीली कौड़ियाँ लेकर आपको रख लेनी है मंदिर में और फिर उसकी 1 हफ्ते तक पूजा करनी है। आप पूजा करें 1 हफ्ते तक और पूजा करने के बाद तिजोरी में रख लें। आपको पंचोपचार से पूजा करनी है, आपको भोग लगाना है, तिलक लगाना है, गंध देना है। आपको हर जो भी आपको प्रोसेस आता है उस प्रोसेस से आप उसकी पूजा 1 हफ्ते तक कीजिए और इसके बाद आप उस पोटली को तिजोरी में रख लीजिए। तिजोरी में रखते समय आप श्री हरि विष्णु का और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए रखिए। और जब आप रख रहे हैं तो आपके अंदर से ये वाइब्रेशन क्रिएट होनी चाहिए कि धन आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। बिल्कुल भी आपके माइंड में कोई निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। पॉजिटिविटी के साथ ही आपको उस पोटली को रखना है कि धन आपकी तरफ 100% खींचा चला आ रहा है। तो देखिएगा ये उपाय आपका अवश्य ही कारगर होगा, आपके धन के रास्ते खुलने लगेंगे। कट्टे का एक दाना ले लेना है जिसमें श्रीम लिखा हुआ हो, वहाँ बाज़ार से लिखा हुआ हो या आप किन्हीं पंडित जी से लिखवा लीजिए, या फिर आप अपने घर पे स्वयं भी लिख सकते हैं। लिखकर आप अपने घर पे एक चावल की ढेरी बना लीजिए
माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे एक चावल की ढेरी बनाइए। उस ढेरी के अंदर आपको उस कमल गट्टे को रख लेना है, उस दाने को रख लेना है। आप अगर अलग अलग स्थानों पर रखना चाहते हैं तो आप उतने ही कमल गट्टे के दाने ले लीजिए। यदि आप एक ही जगह रखना चाहते हैं तो आप एक ही कमल गट्टे का दाना लीजिए और आपको वो चावल की ढेरी में उस कमल गट्टे को रख देना है। इसके बाद आपको पूजा करनी है, पूरे पंचोपचार से उसका पूजन करना है। 11 माला बैठकर आपको जाप करना है। माता लक्ष्मी का 11 माला बैठकर जाप कीजिए। मन से बिल्कुल ध्यान लगाकर जाप कीजिए और इस चीज़ का ध्यान कीजिए, ये एनर्जी क्रिएट कीजिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो रही हैं और वह धन आपको आपके झोली में डाल रही हैं। धन आपकी ओर आकर्षित होता जा रहा है, आपकी तरफ खींचता चला आ रहा है। तो ये कार्य करके इसके बाद आपको पूजा पाठ फिनिश करके दूसरे दिन आपको उसको निकाल लेना है ढेरी से और निकाल के आप अपने किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। आप अपने पर्स पे रख सकते हैं, आप अपने धन के स्थान पे रख सकते हैं, तिजोरी में रख सकते हैं, जहाँ भी आप चाहें वहाँ रख सकते हैं, या आप इसको अपने बच्चे के स्टडी रूम में भी रख सकते हैं, तो उसका भी मन पढ़ाई में लगने लगेगा। तो आप ये क्रिया कीजिए और देखिए आपके पास धन आने लगेगा। आपको एक श्वेतार्क की जड़ भी ले सकते हैं। आप उसी कमलगट्टे के दाने के साथ श्वेतार्क की जड़ भी ले सकते हैं। श्वेतार्क की जड़ क्या होती है? सफ़ेद आग की जड़। सफ़ेद आग का एक पौधा होता है जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, जो उनको बहुत पसंद होता है। तो वो पौधा होता है पेड़ जो 25, 26, 27 साल का पेड़ हो जाता है, तो उसकी जड़ में गणेश जी की आकृति अपने आप नेचुरल बन जाती है। ये प्रकृति का एक वरदान है कि ये प्रकृति ने हमको एक वरदान के रूप में दिया है कि उसमें एक गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है। उनकी जड़ में जब वो बहुत पुराना हो जाता है तो उनकी जड़ में गणेश जी की प्रतिमा बन जाती है। तो यदि भाग्य आपका अच्छा है तो आप लकी हैं, बाय लक आपको वो गणेश जी की जो जड़ है वो मिल जाती है, श्वेतार्क की जड़ मिल जाती है, तो आपके तो वारे न्यारे ही हो सकते हैं। अगर अब वो मिल जाती है तो वो आप ले आइए। आपको कब लाना है? आपको रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में उस जड़ को घर पे लेके आना है। आपको कैसे लाना है? आपको रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले जाना है। आप यदि पेड़ से डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं तो आपको एक दिन पहले जाकर उनको निमंत्रण दे के आना है कि आपको कल मेरे साथ चलना है। आपको उन पे जल अर्पित कीजिए, आप उनको निमंत्रण कीजिए कि हाथ जोड़ के आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि आपको मेरे घर पे चलना है और मेरे घर पे चलकर आपको वास करना है। आप मेरे साथ कल चलिएगा और मेरे घर पे ही वास कीजिएगा। तो कोई भी चीज़ लाने से, कोई भी नेचर की चीज़ लेकर आइए तो आप पहले उनको मतलब आमंत्रण देकर आइए। तो ऐसे ही कोई चीज़ उठा के घर पे नहीं लाई जाती है। तो आप उनको जब आमंत्रण देकर आएंगे तो फिर आप वापस आ जाइए और फिर आप दूसरे दिन जाइए। जैसे ही सूर्य थोड़ा सा निकल आता है, हल्का सा ही सूर्य देव निकल आते हैं, तो आप जाकर उनको जड़ को खोद लाइए। जड़ को आपको किसी भी पैनी चीज़ से नहीं खोदना है, ना खुरपी से, ना चाकू से, कोई भी पैनी चीज़ से नहीं। आप सिक्का ले सकते हैं या फिर आप लकड़ी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उससे आपको जड़ खोदनी है। जड़ खोद के जो आकृति बनी हो गणेश जी की, वो आप जड़ अपने घर ले आइए। ऑटोमेटिक अगर 26-27 साल का पुराना पेड़ होगा तो उसमें आकृति अवश्य ही बनी होगी। भाग्य से आपको मिल जाए तो आप उसको अपने घर ले आइए और आपको उनको गंगा जल से स्नान कराना है। स्नान करा के आपको उसी कमलगट्टे के साथ में उन्हें विराजित कर देना है और उनकी पूजा करनी है, धूप दीप दिखाना है, पंचोपचार से पूजा करनी है और उनको भोग अर्पित कीजिए। इस तरीके से आप दोनों ही चीज़ को कपड़े में बांधकर, लाल कपड़े में बांधकर कहीं पे भी अपने तिजोरी के स्थान पर रख सकते हैं। आप अपनी पर्स में जड़ को नहीं रख पाएंगे क्योंकि वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो आपके पर्स में उतनी जगह नहीं होती है गाइस कि आप पर्स में रख पाएँ, लेकिन आप उसको अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। यदि आप पर्स में रखना चाहते हैं तो आप केवल कमलगट्टे के दाने को ही रखें और आप तिजोरी के स्थान पर दोनों चीज़ें लपेट कर रख सकते हैं। आपको चमत्कारिक फायदे होने लगेंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा उपाय, सभी उपायों में एक खास उपाय है जो श्वेतार्क की जड़ का मैंने आपको बताया है। ये चमत्कारिक उपाय है और ये 100% लाभ
लाभ देता है, 100% आपको फल देता है। आप लेकर आइए और ये केवल आपको धन का ही लाभ नहीं देगा, आपके घर में सुख शांति बनाएगा। आपको श्वेतार्क की जड़ का एक और मैं उपाय बता देती हूँ। ये उपाय आपको कमलगट्टे के साथ नहीं करना है, ये उपाय आपको केवल श्वेतार्क की जड़ के साथ ही करना है। आपको श्वेतार्क की जड़ को घर में ले आना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर आपको किस्मत से मिल जाती है जड़ तो आप ले आइए, लाकर आपको उसको अभिमंत्रित करवाना है। अभिमंत्रित आप पंडित जी से करवाएंगे, पंडित जी के पास आप जाकर करवा सकते हैं, मंदिर में करवा सकते हैं, या फिर आप घर पे करवा सकते हैं। आप घर में बुलाकर उनको पूरा विधिवत पूजा करके उसको अभिमंत्रित करवा लीजिए। फिर उसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। उस जड़ को आपको किसी भी धन स्थान में नहीं रखना है, उस जड़ को केवल आप अपने मंदिर में ही रखेंगे और आप डेली उसकी पूजा करेंगे। आपको सिंदूर का चोला उनको डेली अर्पित करना है। आपको शुद्ध देशी घी से सिंदूर में शुद्ध देशी घी मिलाकर लेप बना लेना है और उसी लेप से आपको डेली उनको लेप लगाना है। और आप ये लेप एक डिब्बी में बनाकर रख सकते हैं, आपको रोज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक डिब्बी में बनाकर रख लीजिए और उसी लेप को आप डेली उनको चढ़ाइए और उनका पंचोपचार से विधिवत पूजन कीजिए। और आपको उनको लड्डू का भोग लगाना है, जैसा कि उनको पसंद है लड्डू, तो आप लड्डू का भोग लगाइए। आप रोज़ नहीं लगा सकते हैं तो आप जब आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं, तब बना लीजिए, लगा दीजिए। और नहीं तो आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो मीठे में आप उनको भोग लगाइए, आप विधिवत पूजा कीजिए और उनसे कभी कोई चीज़ मत मांगिए। वो जानते हैं कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है। वो ईश्वर हैं, वो सब जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप बस पूजन कीजिए, उपाय कीजिए और एक पॉजिटिव मानसिकता रखिए कि आपके पास धन खींचा चला आ रहा है। बस ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है, कहीं भी आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये उपाय मैं कर रही हूँ, इसमें ये होगा या नहीं होगा, ये कुछ भी आपको नहीं सोचना है। बस आपको उपाय करना है, विश्वास के साथ करना है, पॉजिटिव होकर करना है और भगवान को थैंक्स बोलना है। आप उनको थैंक्स बोलिए, आपके पास जो है, जो भी आपको भगवान ने दिया है उसके लिए आप उनको शुक्रिया बोलिए और अपने उपायों को एक विश्वास के साथ करते रहिए। तो आपको देखिएगा अवश्य ही लाभ होगा। तुरंत कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक समय के चलते अवश्य होगा। कुछ प्रारब्ध होते हैं, किसी के ज़्यादा खराब प्रारब्ध होते हैं तो थोड़े देर से उपाय फ़ायदा करते हैं और किसी के थोड़े होते हैं तो जल्दी उपाय फ़ायदा कर जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।